गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है साधारण रस वर्ग का सेकंड द्रव जो कि है संख्या या गौरी पाषाण। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था कम्पिल्लक के बारे में। तो अगर आपने कम्पिल्लक की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके कम्पिल्लक की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गौरी पाषाण या संख्या। इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, नाम और केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला वगैरह। तो संस्कृत में इसका जो नाम है वो गौरी पाषाण, हिंदी में संख्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में वाइट आर्सेनिक और विट्रस। ठीक है, वाइट आर्सेनिक और विट्रस। इसका जो केमिकल नेम है वो है आर्सेनिक ऑक्साइड। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है AS2O3। ठीक, इसका काठिन्य या हार्डनेस कह सकते हैं वो 3 to 4 है और विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 5.6 to 5.8 है। ठीक है, तो ये हो गया संख्या का बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं संख्या का पर्याय। संख्या का पर्याय या साइनेम्स ऑफ संख्या। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो है कि शंख मूसम शंख विषम, शंख मूसम शंख विषम, गौरी पाषाणकम तथा दारु मूसम दारु मूसा, दारु मूसश्च मल्लकः, फे फेनास्म भंस संज्ञश्च सोमला संबलम तथा आखु पाषाणकम च एव रस गए परिकीर्तितम। एक बार फिर से बोलता हूँ। शंख मूसम शंख विषम, गौरी पाषाणकम तथा दारु मूसम दारु मूसा, दारु मूसश्च मल्लका, फेनास्म भस्म संज्ञश्च सोमला संबलम तथा आखु पाषाणकम च एव रस गए परिकीर्तितम। ठीक है, तो ये आपको इसका रेफरेंस जो मिल जाएगा वो रस तरंगी अध्याय 11 में 130 और 131 नंबर में श्लोक ये मिल जाएगा आपको। तो इसका जो पर्याय है वो है शंख मूसा या शंख मूस, दूसरा है शंख विष, तीसरा है गौरी पाषाण, दारू मूस दारू मूसा, दारू मोच मल्लक, फेनास्म भस्म संज्ञ, सोमल संबल और आखु पाषाण। ठीक है, तो ये हो गया इसके पर्याय। अब हम देखते हैं संख्या का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ संख्या। तो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख आया है वो सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान के अध्याय 1 में फेनास्म हरिताले चा द्वे धातु विषय में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो वर्णन आया है वो इस प्रकार आया है, फेनास्म हरिताले चा द्वे धातु विषय, इस प्रकार इसका उल्लेख आया है सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान के अध्याय 1 में। ठीक है, और इसका जो थोड़ा उपयोग बताया गया, यूज़ बताया गया, ये कि पारद के बंधन आदि में उपयोगी होने से इसका वर्णन जो आया है वो रसशास्त्र में साधारण रस वर्ग में माना गया। ठीक, अब देखते हैं हम संख्या का प्राप्ति स्थान, अकरेंस कहाँ पाया जाता है। तो जो संख्या होता है वो चीन, यूरोप बाहरी देश में चीन और यूरोप में पाया जाता है। भारत में हजारीबाग मतलब झारखंड, चित्राल या कश्मीर, बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले एवं लाहौर आदि क्षेत्रों में माच्छिक खनिजों के साथ मिलता है। ठीक है, माच्छिक आदि खनिजों के साथ इसका प्राप्ति स्थान मिलता है। कृत्रिम आर्सेनो पायराइट कारखानों की चिमनी से प्राप्त होता है। जो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल आर्सेनो पायराइट होता है या संख्या होता है वो कारखानों की चिमनी से प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं हम संख्या का परिचय। तो रासायनिक दृष्टि से इस संख्या में आर्सेनिक और ऑक्सीजन ये दो तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। यह अत्यंत शुभ्र वर्ण का स्फटिक या कांच के समान पारदर्शक होता है, या स्फटिक के या फिटकरी के समान होता है, या कांच के समान पारदर्शक होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। खनिज रूप में या अल्प मात्रा में मिलता है, इसलिए यह कृत्रिम ही मतलब आर्टिफिशियली ही बाजार में उपलब्ध होता है। यह प्रायः गंधक, लौह एवं ताम्र आदि धातुओं के खनिजों में मिश्रित होता है। ठीक है, ये प्रायः मतलब ज़्यादातर गंधक, लौह और ताम्र आदि के खनिजों में मिश्रित होता है। ठीक है, इसे हम प्राप्त करने के लिए भट्टियों में गर्म करने पर इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, भट्टियों में गर्म करने पर आर्सेनियस ऑक्साइड मतलब AS2O3 बनकर धुएं के रूप में भट्टी की चिमनियों में जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद हम इसको खुरच कर प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऊर्ध्वपातित कर शुष्क कर लेते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं, इसका शुद्ध हो जाता है या तीव्र अग्नि पर वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल में अल्पांश में विलय होता है और जल में अल्पांश में विलय होता है। यह स्वाद रहित होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, यह टेस्टलेस होता है। ताज़ा बनाया हुआ पारदर्शक एवं श्वेत वर्ण तथा कुछ
समय पश्चात हल्के कृष्णवर्ण का अपारदर्शक हो जाता है। अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए आर्सेनिक पायराइट नामक खनिज का जारण किया जाता है। ठीक है, अगर हमको अधिक मात्रा में इसको प्राप्त करना है तो आर्सेनिक पायराइट नामक खनिज का हमको जारना करनी पड़ती है, जिससे आर्सेनिक ऑक्सीकृत होकर आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में वाष्पित होकर जम जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीनियस ऑक्साइड जो होता है वो वाष्पित होकर जम जाता है। इसको ही संख्या कहते हैं हम। गौरी पाषाण खनिज मुख्य रूप से सिल्वर, कोबाल्ट और निकिल आदि के अयस्कों में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया परिचय इसका। अब हम देखते हैं संख्या के भेद। संख्या के भेद बहुत भेद हैं, बहुत मत हैं। रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग, योग रत्नोत्तक और रक्त तरंगड़ी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग। तो रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग संख्या के 3 भेद बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला स्फटिकाभ, शंखाभ और हरिद्राभ। स्फटिकाभ मतलब स्फटिक की आभा वाला या स्फटिक सदृश चमकीला, जो कि श्वेत वर्ण का होता है। शंखाभ मतलब शंख की सदृश या शंखी आभा वाला, ये पीताभ श्वेत वर्ण होता है। पीला और श्वेत वर्ण इसमें मिश्रित होता है। हरिद्राभ ये पीत वर्ण का होता है, जैसे हरिद्रा मतलब हल्दी, तो यह हरिद्रा सदृश होता है। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग देते हैं। आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 2 भेद बताए हैं संख्या के, जिसमें पहला है श्वेत और दूसरा है पीत। तो श्वेत जो होता है वो शंख के समान और ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है। पीत जो होता है वो डाडिम सदृश वर्णयुक्त होता है, मतलब अनार के समान इसका वर्ण होता है रेड कलर का, और ये शैलाज होता है मतलब पर्वतों से उत्पन्न होता है। योग रत्नाकर ने इसके 2 भेद बताए हैं, जिसमें उन्होंने माना है श्वेत और रक्त। तो श्वेत जो होता है वो शंख सदृश वर्णयुक्त, जैसे कि आयुर्वेद प्रकाश ने माना वो कृत्रिम आर्टिफिशियली बनाया जाता है। डाडिम सदृश वर्णयुक्त जो रक्त वाला होता है वो डाडिम सदृश वर्णयुक्त होता है, ये प्राकृत या खनिज रूप में पाया जाता है। तो ये हो गया योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं रस तरंगड़ी के अकॉर्डिंग। तो रस तरंगड़ी के ने 2 भेद बताए हैं, श्वेत और रक्त। ठीक है, श्वेत जो होता है वो कृत्रिम और रक्त जो होता है वो खनिज के रूप में पाया जाता है। रस तरंगड़ी की टीका में संख्या के 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है श्वेत, दूसरा है रक्त, तीसरा है पीत और चौथा है कृष्ण। ठीक है, तो ये रस तरंगड़ी की टीका में बताया गया है। अब हम देखते हैं संख्या का उपयोग, यूजेस ऑफ संख्या। तो चिकित्सार्थ औषध हेतु, चिकित्सा में औषध के प्रकार में इसका यूज़ होता है। शत्रुओं को विष से मारने हेतु इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरा है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में औषध बनाने होती, तो औषध बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। कांच और रंग बनाने हेतु, कांच को बनाने के लिए और रंग बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। मक्खी की मारने की दवा बनाने हेतु, मक्खियों की मारने की दवा बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका उपयोग। अब हम देखते हैं संख्या शोधन। वैसे तो संख्या के शोधन में 4 प्रक्रियाएँ बताई है, मैंने एक ही किया है, बाकी एक ही का श्लोक लिखा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बाकी मैं हिंदी बता दूंगा सबकी। तो इसका है कि स्फटिकाभम श्रेष्ठम कारवल्ली फले छिपेत स्वेद येद हांडिका मध्य शुद्धो भवती स्मूजिका। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, स्फटिकाभम श्रेष्ठम वल्ली फले छिपेत स्वेद येद हांडिका मध्य शुद्धो भवती मूसिका। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा रस रत्न समुच्चय अध्याय 3 में 131 नंबर पे श्लोक में। ठीक है, तो इसमें है कि स्फटिकाभ मतलब स्फटिक की आभा वाला हम संख्या ले लेंगे, उसको बड़े करेले के फल को चीर कर उसके मध्य में रख कर डोला यंत्र विधि से 1 प्रहर स्वेदन करने पर संख्या का शोधन हो जाता है या संख्या शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हम स्फटिक की आभा वाला संख्या ले लेंगे। फिर उसके बाद कारवल्ली फले मतलब करेले के फल को चीर कर, छिपेत मतलब चीर कर उसके मध्य में रख कर डोला यंत्र विधि से 1 प्रहर मतलब 3 घंटे स्वेदन कर संख्या शुद्ध हो जाता है। यह होगा पहला प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया बताया गया कि संख्या के मोटे चूर्ण को वस्त्र में पोटली बांधकर डोला यंत्र विधि से टंडुली स्वरस में 1 दिन स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हमको संख्या के मोटे चूर्ण ले लेना है, उसको वस्त्र में पोटली बांधकर डोला यंत्र विधि से टंडुली स्वरस में 1 दिन स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध हो जाता है। तीसरा प्रक्रिया जो बताया गया है वो है कि बकरी के दूध या मांस रस में डोला यंत्र विधि से 1 दिन तक स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध हो जाता है। यह तीसरा हो गया। चौथा है हमारा गोदुग्ध में 1 प्रहर मतलब 3 घंटे स्वेदन या टंकड़ जल में मतलब बोरैक्स जल वाटर में
संख्या का डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चारों प्रोसेस हमारी। तो आप पहला ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी ठीक है, और इसका श्लोक याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं संख्या मारण। तो हमको शुद्ध सोमल मतलब शुद्ध संख्या को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर 10 ग्राम की मात्रा में लेकर लाजवंती के कल्क के बीच में रखकर सराव संपुट करना है। तो शुद्ध सोमल या शुद्ध संख्या को 10 ग्राम की मात्रा या अमाउंट में लेना है, उसको लाजवंती के कल्क में, ठीक है, उसको लाजवंती के कल्क के बीच में या मध्य में रखकर सराव संपुट करें। ठीक है, सूखने पर 1 किलो उपलों की अग्नि से पाक करें। इसके बाद सूखने पर 1 किलो उपलों की अग्नि से पाक करना है। इस प्रकार 7 बार पुट देने से सोमल भस्म बन जाती है। इस संख्या का मारण हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि 10 ग्राम लेना है सोमल या संख्या, उसको लाजवंती के कल्क के बीच में रख देना है, सराव संपुट करना है। सराव संपुट करने के बाद इसको हम सूखने के बाद इसको पाक करना है। 1 किलो उपलों की अग्नि से पाक करना है। यही प्रक्रिया हमको 7 बार रिपीट करने में मतलब 7 बार पुट देने से इसका जो संख्या का मारण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम संख्या के गुण। संख्या के गुण, इसके जो गुण हैं बहुत सारे गुण बताए गए। मैंने एक छोटा सा श्लोक उठाया, इसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी आप लिख लीजिएगा याद करके गुण बस। ठीक है, तो रस रत्न समुच्चय अध्याय 3 में श्लोक दिया कि रस बंध करा स्निग्धो दोषग्नो रस वीर कृत। रस बंध करा स्निग्धो दोषग्नो रस वीर कृत। ठीक है, तो जो संख्या होता है वो गुण में स्निग्ध होता है, रस बंधकर होता है, विष के समान एवं रसवीर कर होता है। ठीक है, तो ये चार 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 गुण बताएंगे। इसके अलावा भी बताया गया रस तरंगिणी कार के अनुसार संख्या जो होता है वो स्निग्ध होता है, त्रिदोषाग्न होता है, रसबंध कर होता है, कफ वात रोगनाशक, बिच्छू आदि विषनाशक, 1 मास प्रयोग करने पर दारुण श्वास रोगनाशक और विविध कुष्ठों को निसंदेह दूर करता है। और भी बताया गया जैसे स्लीपत, ज्वर, कामुद्दीपक, संधिवात, फिरंगनाशक, अग्निमांद, विषम ज्वर, कांतिदायक, जीर्ण पांडु रोगनाशक, प्रथमक श्वास या क्षमा, चौरोत्थ हृदचूल, हृदय और बल मतलब हृदय का बल बढ़ाने के लिए एवं भोजन के तुरंत बाद होने वाले अतिसार को नष्ट करता है। ठीक है, बाह्य प्रयोग से क्षारकर्म तथा शोथ व संतोष को शीघ्र कम कर देता है। ठीक है, तो ये सारे संख्या के गुण हैं। आप ये श्लोक याद कर लीजिएगा और बाकी की हिंदी याद कर लीजिएगा कुछ। ठीक है, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी एग्जाम में। अब हम देखते हैं संख्या की मात्रा। संख्या की जो मात्रा बताई गई वो है 1/120 रत्ती से 1/30 रत्ती तक। ठीक है, तो इतना आपको लेना है 1/120 रत्ती से 1/30 रत्ती का। ठीक है, संख्या मात्रा निर्माण। संख्या मात्रा निर्माण कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो एक रत्ती संख्या लेना है हमको, शुद्ध संख्या लेंगे, उसमें हमको 15 मासा काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर, एक रत्ती संख्या लेने के बाद उसमें हमको 15 मासा काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर अदरक स्वरस से खलवों में 3 दिन तक मर्दन करना है। ठीक है, एक रत्ती संख्या लेना है, 15 मासा उसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाना है, फिर अदरक स्वरस से खलव में 3 दिन तक मर्दन करना है। करने के बाद एक एक रत्ती की गोली बनाकर प्रयोग में करना है। ठीक है, तो यह हो गया संख्या निर्माण मात्रा। अब हम देखते हैं संख्या सत्तोपातन। तो यह आर्सेनिक और ऑक्सीजन का यौगिक होने से इसका सत्व ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। ठीक है, अगर फिर भी हड़ताल सत्तोपातन की तरह इसका भी सत्तोपातन करना चाहिए। इसका सत्व जो होता है वो शुभ्र होता है। तो अगर आपने हड़ताल की टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी जो कि उपरस वर्ग में आता है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उपरस वर्ग ओपन करके हड़ताल की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हड़ताल सत्तोपातन देख सकते हैं। ठीक है, ये संख्या का सत्तोपातन वहाँ पे मिल जाएगा उसी प्रकार। अब देखते हैं मात्रा अधिक संख्या सेवन से आदि। अगर हम अधिक मात्रा में संख्या का सेवन कर लेते हैं तो कौन सी हानि होती है, क्या होता है। तो संख्या तीव्र विष होने से, पॉइजन होने से एक रत्ती मात्रा में खाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर हम संख्या का एक रत्ती अमाउंट ले लेते हैं तो वो विष के कारण पॉइजन होता है, उसके कारण वह मनुष्य की मृत्यु करा देगा। ठीक है, इसकी घातक मात्रा एक रत्ती है, तो इसकी घातक मात्रा एक रत्ती बताई गई है। अब देखते हैं संख्या विष प्रभाव समनोपाय। तो अगर संख्या का वो विष को प्रभाव का कम करना है या समन करना है, उसके लिए जो उपाय बताए गए वो है कि गाय के दूध में गोघृत और मिश्री मिलाकर पिलाना है। अगर हमको विष प्रभाव
या विष के प्रभाव को समन करना है तो उसके लिए हमको गोदूध में, गाय के दूध में गोघृत और मिश्री मिलाकर पिलाना है। इससे संखिया के विष का प्रभाव कम हो जाएगा या समन हो जाएगा। दूसरा बताया गया है कि टंकड़ मतलब बोरैक्स का जलीय विलयन, मतलब बोरैक्स का जो सॉल्यूशन होता है, वाटरी सॉल्यूशन, उसको पिलाने देना है। तीसरा है कि मिश्री एवं मक्खन के साथ तिल चूर्ण मिलाकर खिलाएं। चौथा है करेला फल स्वरस पिलाएं। पांचवा है अंडे की जर्दी के साथ घी पिलाएं। छठवां है यव का आटा पानी में घोलकर मधु पिलाकर पिलाएं। ठीक है, यव का आटा मतलब जौ का आटा पानी में घोलकर मधु मिलाकर पिलाएं। तो इन सारी उपायों से संखिया का जो विष का प्रभाव रहता है वो उसका समन हो जाता है। ठीक, और देखते हैं औषधि संखिया से कौन कौन सी होती है। तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, कैलेसाइड मैग्नीशिया, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड और डेमर कैपिटल, ये औषधि हैं संखिया की। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा टॉपिक संखिया के प्रमुख योग या फॉर्मुलेशंस ऑफ संखिया। तो पहला है समीर पन्नग रस, दूसरा है मल सिंदूर, तीसरा है शंख विशोदय रस, चौथा है सन्निपात भैरव रस, पांचवा है सूची का भरण रस। ठीक है, तो ये हो गए संखिया के प्रमुख योग। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया संखिया। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।